हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेस में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज हम बीएड के नोट्स को लेके आए हैं और ये जो बीएड का सब्जेक्ट है वो है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। तो इसकी रिक्वेस्ट आई थी मुझे एक वीक, आई थिंक एक वीक के नियर अबाउट किसी ने कहा था, लेकिन हेल्थ मेरी अच्छी नहीं थी जिस वजह से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मैं इस टाइम बिल्कुल भी। तो यहाँ पे चलिए, फ़िलहाल अगर थोड़ा आराम मिलता है तो मैंने जैसा कहा था कि थोड़ा बहुत आराम मिलेगा तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो यहाँ पर आज हम यही प्रश्न जो है और ये देखेंगे और इसके आंसर को भी देखेंगे। अगर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी चलिए हम वीडियो में देखेंगे, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे आप प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, या प्रश्न आपको इस तरह पूछ सकता है कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, या फिर किसी भी तरह अगर थॉर्नडाइक से रिलेटेड अगर सिद्धांत आ रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इनके सिद्धांतों को और भी कई नामों से जाना जाता है, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ उत्तर देखिए आप किस तरह लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक्स ट्रेल एंड एरर्स थ्योरी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। ये एक तरह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो आप इसको जब पढ़ लेंगे तो आप खुद ब खुद चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से जो है वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं अगर आप एक बार समझ जाएं तो। बेहतर वही होता है जहाँ पे आपकी थॉट के अनुसार चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर में देखिए हम पॉइंट टू पॉइंट जैसा मैंने कहा था। तो पहले पॉइंट में हमने लिखा है कि थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का किसी न किसी मात्रा में संबंध होता है। यानी कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसमें हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती हैं, कुछ ही मात्रा में लेकिन होती हैं, इनका ये कहना था। फिर आगे वाले पॉइंट में हमने लिखा है जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक या स्थिति या परिवर्तन, यानी उद्दीपक जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई स्थिति हो सकती है, कोई परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध यानी SR बॉन्ड कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। यानी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोई भी मतलब अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें उद्दीपक का और उसके हिसाब से जो हम प्रतिक्रिया करते हैं उसका जो है कहीं ना कहीं एक संबंध स्थापित होता है, जिसे हम SR बॉन्ड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखेंगे इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है, जैसा पिछले बातों में अभी कहा गया है। आगे हम पॉइंट में लिखेंगे अर्थात उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है तो वह उसे पुनः दोहराता है क्योंकि उसे संतोष मिलता है, और पुनः पुनः उसे दोहराकर वह उस व्यवहार को सीख लेता है। और यदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दुखद होती है तो उसे नहीं दोहराया जाता, उसे नहीं सीखा जाता। अर्थात उद्दीपन यानी S, अनुक्रिया यानी R के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इसी को थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम अथवा संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कोई कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी प्रयास कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो हम उस चीज़ को बार बार करके हम उसमें और बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट निगेटिव आता है तो हमारा मनोबल गिर जाता है, उस कार्य को हम नहीं दोहराते हैं, उस कार्य को हम नहीं सीखते। ठीक है, ये बात इन्होंने इसमें कही थी। अगले पॉइंट में थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो ये थॉर्नडाइक के अनुसार उन्होंने बताया था कि ये प्रयास और त्रुटि में आखिर इम्पोर्टेंट क्या है, सीखने के संबंध में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने इस बारे में बताया। इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं, जो कि मेन प्रयास और त्रुटि का मतलब क्या था।
अर्थात किसी विशेष परिस्थिति के उपस्थित होने पर जीव कोई अनुक्रिया करता है। ये अनुक्रिया प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण होती है, किंतु यदि पुनः पुनः वैसी ही परिस्थिति आती है तो दोषपूर्ण अनुक्रिया कम हो जाती है। यानी अगर हम कोई चीज़ बार बार करें तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम गलतियाँ जो हमसे गलतियाँ हो रही थी वो गलतियाँ कम होती चली जाएंगी। और आगे हम क्या लिखेंगे देखिए, और बाद में जीव उसी परिस्थिति में केवल उचित अनुक्रिया ही करता है, अर्थात वह भूल और प्रयास के द्वारा सीखता है। यानी सीधे सीधे उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं गलतियों और अपने प्रयासों यानी कोई भी भूल और किसी प्रयास के द्वारा ही व्यक्ति जो है वो उचित अनुक्रिया करना सीख जाता है। इसको उन्होंने किस तरह से बताया वो देख लेते हैं। थॉर्नडाइक का सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनका प्रयोग, यानी उन्होंने ये जो बात बताई थी कि भूल और प्रयास के द्वारा जो व्यक्ति है वो सीखता है, तो ये उन्होंने कैसे देखा, उसका प्रयोग क्या किया वो देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट हम डालेंगे थॉर्नडाइक का प्रयोग। इसमें लिखेंगे, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके यह प्रयोग किया। भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजड़े यानी संदूक में बंद किया गया जिसके दरवाजे में एक लीवर लगा हुआ था, जिसके खुलते ही संदूक खुलता था और बिल्ली बाहर आकर अपना भोजन, जो कि भोजन क्या था, मछली का एक टुकड़ा रखा गया था, तो ब्रैकेट में मछली का टुकड़ा हमने लिखा हुआ है, भोजन प्राप्त कर सकती थी जो उसके लिए ही रखा गया था। ठीक है, अगले पॉइंट में भोजन इस प्रकार रखा गया था कि बिल्ली उसे अंदर से देख सकती थी, यानी पिंजड़े के अंदर से देख सकती थी। बिल्ली को यह जानकारी नहीं थी कि संदूक में कोई लीवर लगा है जिसे खोलने से वह बाहर आकर भोजन कर सकती थी। भोजन बिल्ली के लिए क्या, भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपन था, यानी यहाँ पे जो मछली का टुकड़ा यानी जो भोजन है वो बिल्ली के लिए उद्दीपन का कार्य कर रहा था। तो ये बिल्ली को जानकारी नहीं थी कि वह कुछ संदूक में कोई ऐसा लीवर लगा है कि अगर वो उसे दबा दे तो जो है वो आराम से पिंजरा जो है वो खुल जाएगा और वो भोजन कर लेगी। तो यहाँ पर आगे देखिए वो किस तरह से अपना जो प्रयास है वो जारी रखती है और किस तरह से लीवर खोलती है। तो आगे हम पॉइंट में लिखेंगे, वह बाहर आने के लिए अनेक प्रयास यानी अनुक्रिया, यहाँ पे प्रयास क्या है, अनुक्रिया का काम कर रही है, तो अनेक प्रयास करती रही। कई प्रयासों के बाद अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया और उसने बाहर आकर भोजन किया। इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया। बाद में यह पाया गया कि उसके द्वारा की जाने वाली निरर्थक क्रियाएं कम हुई, यानी अनावश्यक जो हाथ पैर मार रही थी, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो वो जो है वो कम हो गया, यानी जो बेकार के व्यर्थ जो एनर्जी वो वेस्ट कर रही थी वो कम हो गई। तो निरर्थक क्रियाएं कम हुई और वह एक बार में ही सही लीवर दबाकर दरवाजा खोल लेती और भोजन कर सकती थी। ठीक है, अगला हम लास्ट में लिखेंगे कि इस प्रकार प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने लीवर खोलना सीख लिया, यानी वह बहुत प्रैक्टिस के बाद जो है कई त्रुटियों और गलतियों और प्रयासों के बाद वो फाइनली जो है वो लीवर खोल लेना सीख गई और अपना भोजन कर पाई। ये जो प्रैक्टिस है ये भूखी बिल्ली पे किया गया था। तो इसके वजह से यानी ये जो उन्होंने प्रयोग देखा था इसके वजह से उन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो दी थी। लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांतों के बारे में भी क्वेश्चन रखा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से जो नाम है, मतलब अदर्स नाम है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांतों के, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांतों को अनेक नामों से पुकारा जाता है। पहला है थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, दूसरा है थॉर्नडाइक का संबंध सिद्धांत, तीसरा है उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, चौथा है सीखने का संबंध सिद्धांत, पांचवा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यानी अगर आपको पांचों में से कुछ भी पूछे तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया था डिटेल में वो इसी के बारे में पूछ रहा है। ये केवल उनके अलग अलग नाम हैं इस सिद्धांत के। तो ये कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।